ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और चलिए अब दूसरे कॉर्पोरेट से भी बात करने का समय हो गया। हमारे साथ एचपी सिंह जी हैं, सीएमडी सैटिन क्रेडिट केयर और माइक्रो फाइनेंस स्पेस में जिस तरह का इस वक्त स्ट्रेस चल रहा है, डिसेंट नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं। एनआईआई इनका 17% ऊपर है वाई एंड वाई बेसिस पे। पैट पे थोड़ा सा दबाव है ऑन अ वाई एंड वाई बेसिस, लेकिन जीएनपीए सुधरा है। समझ लेते हैं कि मेजर हाईलाइट्स इस क्वार्टर के रहे क्या। थैंक यू सो मच मिस्टर सिंह, आज समय देने के लिए, आज जी बिजनेस पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो एक बार यही समझना चाहेंगे कि आपके जीएनपीए तो सुधरे हैं, लेकिन पैट पे थोड़ा दबाव ज्यादा दिख रहा है। क्या मेजर हाईलाइट रहे सर इस क्वार्टर के? तो पैट पे थोड़ा दबाव राइट ऑफ्स की वजह से आता है। सो जो हम मतलब पोर्टफोलियो को राइट ऑफ करते हैं उसकी वजह से थोड़ा पैट कम है। बट अगर देखा जाए ओवरऑल एनवायरनमेंट को देखते हुए, अगर हमने जीएनपीए कंट्रोल कर लिया तो अल्टीमेटली पैट का जो फंक्शन है वो फंक्शन टेक्निकली ग्रोथ, टेक्निकली आपके जो जिस तरीके से आपके क्रेडिट कॉस्ट या आपकी जो राइट ऑफ कंट्रोल होते हैं अल्टीमेटली जीएनपीए में रिफ्लेक्ट होने के बाद में आई थिंक पैट इज नॉट प्रॉब्ली द आंसर टू दैट। आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें कि स्ट्रेस जिस तरीके से माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में है उसमें हमने ग्रोथ भी किया है, जो कि प्रैक्टिकली 7 से 8% के करीब है। एंड जिस तरीके से माइक्रो फाइनेंस की स्थिति रही है, गार्ड रेल्स लगे हैं, जिस तरीके से स्ट्रेस आया है, जीएनपीए बहुत हाइटेंड है, बट फिर भी हमने अपने जीएनपीओ को और पावर वंस को कंट्रोल किया है। इसके बेसिस पे आई थिंक हमारा पैट आगे चलकर अगर हम इसको कंट्रोल रखेंगे धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। मिस्टर सिंह, वो तो बिल्कुल डिसेंट नंबर्स हैं, जिस तरह का एमएफआई स्ट्रेस है आपके, वो तो क्लियर, नो डिनाइंग द फैक्ट दैट। बट अगर हम क्रेडिट कॉस्ट की गाइडेंस की भी बात करें, आपने बहुत हद तक वो अचीव की है। आपने गाइड किया था 4.5% क्रेडिट कॉस्ट के लिए और 4.6% तक रही है। लेकिन एयूएम ग्रोथ गाइडेंस, इस पर भी थोड़ी आपकी और विजिबिलिटी चाहते हैं। गाइडेंस आपने 8 से 10% की दी थी, कब तक आपके लिए, क्या आप ट्वीक करना चाहेंगे अपनी गाइडेंस की टाइमलाइन को? इस पे कुछ हाईलाइट करेंगे? टेक्निकली हमने ये गाइडेंस भी पहले क्वार्टर के बाद दी थी पिछले साल, और इस साल भी हम पहले क्वार्टर को देखना चाहते हैं बिकॉज पहला क्वार्टर हमेशा बड़ा म्यूटेड क्वार्टर होता है। थोड़ा सा क्वार्टर जिसमें अभी ऑलरेडी आप अपना पूरा क्वार्टर पूरा ईयर खत्म करके जाते हैं, एंड फील्ड के अंदर जो रूरल एरिया है वहां पे आपको हार्वेस्टिंग और थोड़ी हीट वेव की थोड़ी सी कहीं कैपेसिटी आती है। तो उसको देखते हुए हम ये कह रहे हैं कि जो गाइडेंस है वो हम अब प्रैक्टिकली फर्स्ट क्वार्टर के बाद देंगे। बट मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमने इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जब पूरी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है, अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो इंडस्ट्री ने डी ग्रो करा है पिछले साल में, हमने फिर भी ग्रोथ करी है। तो इस साल भी हम ग्रोथ करेंगे, कितना परसेंटेज करेंगे आई थिंक वो हम पहले क्वार्टर को देखने के बाद में जरूर बताएंगे। ऑल राइट, ठीक है, तो ये वेट एंड वॉच मोड पर इसका एक क्लैरिटी इस पर आएगी। लेकिन आपका काफी हद तक एक्सपोजर 90,000 प्लस विलेजेस में है, वहां से आपकी एक बड़ी लोन बुक आती है, और इस बार आईएमडी ने फेवरेबल मॉनसून भी प्रिडिक्ट किया है। कैसे आप देख रहे हैं सर इस क्वार्टर, जो कमिंग क्वार्टर और FY26 के लिए किस तरह की गाइडेंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं लोन बुक को लेके? सो FY26 का पूरा हम ईयर देखेंगे बिकॉज क्वार्टर बाय क्वार्टर ये सिक्लिकल होता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला पहला क्वार्टर थोड़ा म्यूटेड होता है। नॉर्मली क्या होता है कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर जो होते हैं उनसे आदमी मतलब उनसे वहां पे ग्रोथ आनी शुरू होती है, उसी तरीके से बिकॉज फेस्टिवल सीजन आ जाता है, आई थिंक मॉनसून खत्म हो जाते हैं। सो आई थिंक वी वुड लाइक टू सी द एंटायर ईयर एज सच, एंड जो गाइडेंस मैंने जैसे आपको बोला फर्स्ट क्वार्टर को देखने के बाद वी विल प्रैक्टिकली गिव इट, बट both on the front of growth as well as in terms of our credit cost, जो हमने रेंज दिया उससे बेहतर ही करेंगे FY26 पूरे में जो हमने पिछले साल किया है। मिस्टर सिंह, हमने कलेक्शन विजिबिलिटी देखी आपकी जो इस क्वार्टर में रही है, कलेक्शन एफिशिएंसी 99.8% रही है। क्या ये सस्टेनेबल रह सकती है इन्हीं लेवल्स पर? और यस, तो इसके लिए आप क्या मेजर्स ले रहे हैं कि इम्प्रूव्ड रहे या सस्टेन्ड रहे? देखिए ये जो एक्स बकेट और जीरो डीपीटी की जो हमने कलेक्शन एफिशिएंसी बताई है 99.8%, ये पिछले क्वार्टर में भी इतनी थी और इस क्वार्टर में भी इतनी है। आगे चलते हुए भी हम यही है कि जिस तरीके से हमने क्रेडिट कॉस्ट की गाइडेंस दी है उसी के अंदर हमने काम किया है। इसी हिसाब से जो हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ जिस तरीके से क्रेडिट कॉस्ट आ रही है। सो हमें लगता है कि जिस तरीके से हमने इसको 99.8 पे रखा है, it will remain stable within that range. So collection efficiency will not go down anywhere below. And this is all related to various factors जो हमने
पिछले साल किया हमने। बहुत सारे एक्स्ट्रा फील्ड फोर्स लगाई है रिकवरी और कलेक्शंस करने के लिए। हमने ग्रोथ को देखते हुए बेसिकली हमने जो एक्विजिशन ऑफ अ कस्टमर है, जिस तरीके से हम कस्टमर को एक्वायर करते हैं बेस्ड ऑन आर सर्टेन मॉडल्स, बेस्ड हमारे जो जिस तरीके के हमारे स्कोरिंग मॉडल्स लगे हुए हैं, जिस तरीके से हमने अंडरराइटिंग करी है उसको देखते हुए बोथ ऑन द फ्रंट ऑफ क्रेडिट कॉस्ट एंड दिस वी अज्यूम कि हम वी विल बी एबल टू अचीव द रिजल्ट्स ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी जिस तरीके से हमने आपको इस क्वार्टर में भी बताया है। ऑल राइट, तो ये लास्ट क्वार्टर में भी थी और इस क्वार्टर में भी उसी लेवल्स पर सस्टेन रही है। क्योंकि आरबीआई अब रेट कट कर चुके हैं और आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि फर्दर रेट कट आ सकता है, क्या आप भी अपने कस्टमर्स को पास करने का एक कंसिडरेशन रख रहे हैं? डेफिनेटली वो रखेंगे हम। जितना रेट कट हमारे को मिलता है हम उतना ही रेट कट आगे पास ऑन करते हैं। हमारे को प्रैक्टिकली पिछले क्वार्टर में, दो इट केम इन द वेरी लास्ट स्टेजेस ऑफ द लास्ट क्वार्टर, हमने 68 बेसिस पॉइंट से हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे गई है। इफ दैट रिमेन सस्टेनेबल, हम डेफिनेटली फर्स्ट क्वार्टर, एक क्वार्टर लगता है प्रैक्टिकली उसको पास ऑन करने के लिए। बाय द टाइम वी गेट इट, तो आई थिंक वी विल बी एबल टू पास ऑन जो हमारे को रेट कट मिलेंगे, वी विल डेफिनेटली पास ऑन टू द एंड कस्टमर ऑल्सो। और क्या डोमेस्टिक बोरिंग प्लान को भी आप इंक्रीज करने चाहेंगे इंस्टेड ऑफ ईसीबीज एक्सपोजर लुकिंग एट दिस आरबीआई रेट कट? देखिए, डोमेस्टिक को भी हम करते हैं, बट प्रैक्टिकली हमारे लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू खुला जब हमने $100 मिलियन रेज किए थे ईसीबी के। आई थिंक दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट सिंडिकेटेड लोन जो हमने फॉरेन बैंक से लेने की कोशिश करी, एंड वी एक्चुअली गॉट फ्यू श्रीलंकन बैंक्स हु took that ECB basically. So हमारे लिए ये है ना, एक्चुअली बास्केट खुल जाती है, हमारे लिए एक और खुल जाता है। इट इज नॉट डायरेक्टली इन कॉम्पिटिशन विद दिस विद द डोमेस्टिक दिस थिंग, बट इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ECB के रेट्स आर लोअर देन जो हमारे को डोमेस्टिक रेट्स मिलते हैं। सो फॉर अस इट इज वेरी गुड इफ यू आर एबल टू रेज ECBs थ्रू दिस मोड। ऑल राइट, इनफैक्ट आपने तो सिक्योर भी किया है सोशल लोन भी $100 मिलियन का। तो ऑफ कोर्स इतने स्ट्रेस एनवायरनमेंट में जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां नंबर्स अच्छे नहीं प्रेजेंट कर पा रही हैं, अपने डिसेंट नंबर प्रेजेंट किया है, रजिस्टर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंह इस क्वार्टर में हमारे साथ बात करने के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग टू यू इन नेक्स्ट क्वार्टर ऑल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चले तो सैटर्न क्रेडिट केयर और ब्लू स्टार, आज दोनों मैनेजमेंट से बात ही, अच्छे प्रेजेंट किए दोनों ने नंबर्स। ब्रॉडर मार्केट की कंपनीज है और आज भी आप बाजार में देखें तो कहीं ना कहीं ब्रॉडर मार्केट से ही एक मूव दिख रही है। कल भी ब्रॉडर मार्केट से मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स, स्पेशली उन स्टॉक्स जहां पर कहीं ना कहीं एक स्टॉक्स इन